मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। पिछले साल तहलका मचाने के बाद इस साल फिर आपके लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का सीरीज भी चालू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज देने वाले हैं और सब्जेक्टिव में जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा या जो भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वे सभी हम लोग डील कर लेंगे। तो आज जो चलेगा वे ऑब्जेक्टिव चलेगा। अभी जो चलेगा हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, जो बिहार बोर्ड जो देने वाले हैं 12th देने वाले हैं 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने किया। इसमें फिजिकल का मिक्स क्वेश्चन लेकर आए, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए। तो चला जाए आज की पहला क्वेश्चन को देखा जाए। आज की पहला क्वेश्चन जो आपका आज की पहला क्वेश्चन का रहा कि लवण सेतु में केसीएल प्रयुक्त होता है, क्योंकि जो लवण सेतु होता है, जो वैद्युत घाट में हम लोग देखे थे, जो लवण सेतु होता है उसमें केसीएल प्रयुक्त होता है, क्योंकि तो ऑप्शन आपका है यह एक वैद्युत घाट है, यह एक वैद्युत का सुचालक होता है या जिलेटिन के साथ गड़ा विलयन बनाता है, पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयनों के चलक लगभग बराबर होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि लवण सेतु में केसीएल प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन आयन के जो चलक होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिए बच्चे, पहला का आंसर जो होगा वह डी होगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को डील कर लेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन को डील करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। प्यारे बच्चे, एक एक क्वेश्चन को जोड़ के हम लोग चलेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, हमने पहला क्वेश्चन तो देखते हैं कि लवण सेतु में केसीएल प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये इसमें पोटेशियम और क्लोरीन का दोनों का जो चलक होता है वे आपस में बराबर है। प्यारे बच्चे, इसी तरह से हमको एक ही क्वेश्चन को कराना है, आप लोग केवल सपोर्ट करते रहिए। हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध है आपका, आपका सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, पृष्ठ रसायन से। दूध है, दूध बच्चे जल में परिक्षेपित वसा है, वसा में परिक्षेपित जल है, तेल में परिक्षेपित वसा है, तेल में परिक्षेपित जल है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जल में परिक्षेपित क्या है, वसा है। तो दूध होता है जल में परिक्षेपित वसा। आपका सही आंसर जो होगा, आपका सही आंसर होगा वह ए होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, आपका सही आंसर ए होगा। दूध है जल में परिक्षेपित वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है। गैस के ठोस सतह पर अगर अधिशोषण कराना चाह रहे हैं बच्चे तो किस चीज पर निर्भर करता है बच्चे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि गैस के ताप पर भी डिपेंड करेगा, गैस के दाब पर भी डिपेंड करेगा और गैस की प्रकृति पर भी करेगा, प्रवृत्ति उसकी क्या वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इस करने में तो सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। हम लोग 3 क्वेश्चन को देख लिए बच्चे, एक एक क्वेश्चन को देखना इस बार पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव को कवर करते चलना हम लोगों को। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या सर? ऑप्शन देखिए, आणविक ठोसर, सहसंयोजक ठोसर, आयनिक ठोसर, धात्विक ठोसर। मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइट के होते हैं बच्चे, वे क्या चीज होते हैं? ग्रेफाइट जो होते हैं सहसंयोजक ठोस होते हैं। ग्रेफाइट के होते हैं ना सहसंयोजक ठोस होते हैं। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को करना, एक एक क्वेश्चन को कवर करते चलना बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे बच्चे, देखिएगा अगला। ठोस पदार्थ किसी द्रव का परिक्षेपण कराता। कहने का मतलब ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का अगर परिक्षेपण किया जाए, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण किया जाए तो सोल कहलाता है, तो आंसर में जेल कहलाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। याद रखिएगा बच्चे, एक एक क्वेश्चन को कवर करना, तब तो मजा आएगा ना, तब तो एग्जाम अच्छा जाएगा ना आपका। चलिए लग जाइए मेहनत में। अगला क्वेश्चन, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तो आइसक्रीम को स्कंदित से रोकने के लिए, उसके रक्षण करने के लिए हम लोग उसमें जिलेटिन डाल देते हैं। तो कहने का मतलब है आपका कि जिलेटिन रक्षा करने के लिए, हाँ जिलेटिन घर के कणों को स्कंदन करने से रक्षा करती है, रोकती है, उसको स्कंदन नहीं करने देती है। एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए ना, ठीक तो हम लोग तो हल्का मचा देंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन जो है द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। देखिए एक द्रवश नहीं होते बच्चे, एक द्रव विरोधी होते। 2 तरह के कोलाइड होते हैं,
द्रवस नहीं, द्रव विरोधी। द्रव विरोधी जो होते हैं अनुत्कर्षणीय होते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इसी तरह से एक क्वेश्चन को देखिए, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, व्हाट इज उत्प्रेरक? आगे सबसे पहले दिमाग में आना होगा कि उत्प्रेरक है क्या चीज। उत्प्रेरक कहते हैं किसको? अरे उत्प्रेरक वैसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो उत्प्रेरक जो होता है ना, अगर किसी अभिक्रिया में डाल दिया जाए तो उसका स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने पड़ेगा। पहला ऑप्शन है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपवर्तित रहता है, विरोध सभी। कहने का मतलब वेग को परिवर्तित करवे करता है, ऊर्जा भी घटा देता है, अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होगा, सभी का सभी होगा। एक एक क्वेश्चन को देखा जाए, मजा आ जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है हाइड्रोजनेशन। अब पढ़े होंगे हाइड्रोजनेशन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं। तो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देगा। तो यही वनस्पति तेल से वनस्पति घी में निकेल उत्प्रेरक। चलिए एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं हम लोग। हाँ ये तक ना ये पढ़ा दूंगा। चल अगला क्वेश्चन जो आपका है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में एफी उत्प्रेरक के लिए वर्धक। एफी आपका, हाँ यहां से भी क्वेश्चन बन सकता बच्चे कि एफी हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? एफी वर्धक कहेगा, वर्धक बोलेगा तो वर्धक में तो एमओ होता है, वर्धक एमओ का काम करता है, एमओ जो वर्धक का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। एक एक क्वेश्चन को कवर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वर्धक लीजिए, अभी क्वेश्चन है वर्धक क्या, वर्धक का कार्य क्या, वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है। अरे उत्प्रेरक, जैसे मान लिया जाए हम उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, मान लिया जाए हम उत्प्रेरक हैं तो हमें कोई बढ़ाने वाला होगा, हमें कोई, अगर हम किसी लड़ाई को बढ़ा रहे हैं और हमें कोई बढ़ा रहा है तो हम हमारे लिए जो हमें बढ़ा रहा है वो वर्धक का काम करेगा। तो वर्धक याद रखिएगा, वर्धक है क्या चीज? जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक को क्षमता को बढ़ा देगा, सक्रिय को क्या, अभिक्रिया के दर को नहीं बढ़ा सकता, उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसी तरह से कवर करते चलिएगा, एक ही क्वेश्चन डील हो जाएगा। हाँ, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जाती है? अधिशोषण सिद्धांत जो होता है विषमांगी उत्प्रेरण के लिए होता है, विषमांगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक एक क्वेश्चन कवर करते चलते हैं। लैंगमुयर अधिशोषण शब्द समतापी, देखिए समतापी दो तरह के पढ़ाया गया आपको, एक लैंगमुयर पर पढ़ाया गया। तो लैंगमुयर जो अधिशोषण समतापी होता है वे अच्छी तरह से काम करेगा जब वह एक परतीय होता है, सिंगल लेयर का होगा, यूनिमोलिकुलर होगा तो काम करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन देखिए ना, ताजे अवक्षेप से कोलाइडल विलयन बनाने बदला जा सकता तो इसको पेप्टिजेशन कहते हैं, पेप्टीकरण करते हैं, पेप्टीकरण करते बच्चे, पेप्टीकरण जिसको पेप्टिजेशन बोलते हैं, तो पेप्टिजेशन। ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, केवल सुनिए ना, आप फ्री समय में उस समय सुनिए, जब आप फ्री समय में खाना वाना खा रहे उस समय आप चालू करके सुन लीजिए। तो 20 ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव डेली आपको देंगे ना, तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है। देखिए अधिशोषण घटित होता तो आपका कहलाएगा अधिशोषण, और तो अधिशोषक ऑप्शन नंबर ए। दो चीज होता है, एक अधिशोषक होता है, एक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा, भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा से अपेक्षा होती है। देखिए रासायनिक का तो ज्यादा होता है और भौतिक का 40 के आसपास होता है, तो भौतिक की अपेक्षा पूछ रहा तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 17 क्वेश्चन, निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच। तो ऑप्शन नंबर आप तो देख रहे हैं सी होगा। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करते चलिए। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या गोल नंबर जो स्कंदन से रिलेशन रखता है, तो स्वर्ण संख्या जो आपका होता है सबसे कम होता है किसका? जिलेटिन का। सबसे कम जिलेटिन का होता है, क्वेश्चन पूछा होगा याद रखिएगा, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका होगा? जिलेटिन का होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन जो आपका, भौतिक अधिशोषण में गैस के कारण ठोस सतह पर किस बल के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो देखिए 4 का रासायनिक बल है, वैद्युत बल है, गुरुत्वीय बल है, वांडर बल। तो वांडर बल जो आपका, वांडर बल जो है वे सबसे
कमजोर बल होता है। अब भौतिक अधिशोषण कमजोर नहीं होता है, तो वॉन डेर वाल्स। ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से आपका 20 क्वेश्चन जो आपका रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत? देखिए भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो बहुपर्तीय है, रासायनिक अधिशोषण पूछेगा सिंगल लेयर, मींस एक परत है, एक परत, दो परत, बहुत सी परत, एक। रासायनिक एक, भौतिक बहुत। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? कोलाइडल विलयन में, सोल में। तो ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आज 21 क्वेश्चन को देख लिए, 21 क्वेश्चन को देखें, एक एक कर सभी क्वेश्चन को देखें ना, पूरी तरह से चैप्टर को मिक्स करके ला देंगे आपके लिए। सिंगल चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन दे देंगे आपको। कल एक मतलब पृष्ठ रसायन होगा तो उसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। आपका जो भी वो चैप्टर मान लीजिए आपका ठोस अवस्था है तो उसका स्पेशल चैप्टर, स्पेशल ऑब्जेक्टिव। उसी तरह से अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक का स्पेशल ऑब्जेक्टिव डालेंगे, डी ब्लॉक का स्पेशल ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ आपको मिक्स भी करके देंगे, 2-3 चैप्टर का मिक्स ऑब्जेक्टिव डाल डाल के भी आपको देंगे। उससे आपका प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगा। आप पढ़िए घर पर आराम से, और इसलिए आपको कहते हैं अभी से लग जाइए ना, समय बहुत कम है। अब हम लोग के पास समय नहीं है, बहुत कम है। चलिए सुन लीजिए, पालोगे कुछ भी, बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए। पालोगे कुछ भी, बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए। जला दोगे दुनिया को अपने आग से, जला दोगे दुनिया को अपने आग से, बस एक चिंगारी होनी चाहिए, वो चिंगारी लाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।